नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान शिव के 7 शिष्यों के बारे में। भाग 1 में हमने 3 ऋषियों के बारे में बात की थी, ऋषि काश्यप, विश्वामित्र, अगस्त्य। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देखें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। अब बात करते हैं ऋषि वशिष्ठ के बारे में। अगर किसी ऋषि को मानव चेतना का दर्पण कहा जाए तो वह वशिष्ठ ही होंगे। उन्होंने तप की शक्ति से राजाओं को भी मार्ग दिया, देवताओं को भी, और स्वयं महादेव शिव ने उन्हें मन और चेतना के सबसे गहरे रहस्य सौंपे। उनकी कहानी बताती है कि ज्ञान केवल ध्यान में नहीं, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखने में है। वशिष्ठ ऋषि ब्रह्मा के मानसपुत्र माने जाते हैं। वे जन्म से ही ज्ञान, संतुलन और करुणा के प्रतीक थे। उनका जीवन देवऋषियों जैसा था, मन शांत, दृष्टि स्पष्ट और बुद्धि तेज। बचपन से ही उनके अंदर असाधारण विवेक था। वे अपने शब्दों में नहीं, बल्कि अपनी उपस्थिति से शिक्षाएं देते थे। वशिष्ठ का जन्म किसी सत्ता के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा और चेतना के उत्थान के लिए हुआ था। वशिष्ठ कड़ी साधना के बाद हिमालय पहुंचे, जहां उन्होंने शिव को तप में लीन देखा। उनकी आंतरिक शांति देखकर शिव ने उन्हें अपने शिष्यों में स्थान दिया। शिव ने वशिष्ठ को विशेष रूप से मनोविज्ञान, चेतना और प्राण का ज्ञान दिया। यह वह ज्ञान था जो संघर्ष, निर्णय और भावनाओं को संतुलित करने की क्षमता देता है। शिव द्वारा दी गई मुख्य शिक्षाएं। साक्षी भाव का विज्ञान। शिव ने वशिष्ठ को सिखाया कि मन को जीतना जरूरी नहीं, उसे देखना सीखना जरूरी है। प्राण ऊर्जा का नियंत्रण। वशिष्ठ ने सीखा कि सांस केवल हवा नहीं, ऊर्जा है। इस ऊर्जा को साध कर मन को स्थिर किया जा सकता है। धर्म का गहरा अर्थ। धर्म नियम नहीं, संतुलन है। ज्ञान और करुणा का मेल। ज्ञान कड़ा हो सकता है, लेकिन करुणा उसे पूर्ण बनाती है। वशिष्ठ केवल ऋषि नहीं थे, वे राजर्षि भी थे। दशरथ सहित रघुवंश के कई राजाओं को उन्होंने मार्ग दिया। उन्होंने शासन और अध्यात्म को एक साथ चलाना सिखाया। वशिष्ठ ने राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इन सभी को शिक्षा दी। उनका गुरुकुल अनुशासन, सरलता और गहन अध्ययन का केंद्र था। राम के जीवन में जो संतुलन, करुणा और धर्म दिखता है, उसकी जड़ें वशिष्ठ की शिक्षा में ही थीं। वशिष्ठ और विश्वामित्र का संघर्ष प्रसिद्ध है। यह सिर्फ 2 व्यक्तित्वों का टकराव नहीं था, यह 2 दृष्टियों का अंतर था। वशिष्ठ शांत, संयमित और स्थिर, विश्वामित्र तेज, कठोर और अग्नि जैसे। विश्वामित्र ने जब कामधेनु को बलपूर्वक लेने की कोशिश की तो वशिष्ठ ने उन्हें प्रकाशित किया कि तप की शक्ति राजसत्ता से बड़ी होती है। यह संघर्ष वर्षों तक चला, लेकिन वशिष्ठ ने कभी क्रोध को अपने ज्ञान पर हावी नहीं होने दिया। उनकी स्थिरता ही अंत में वह दर्पण बनी जिसमें विश्वामित्र ने खुद को पहचाना और ब्रह्मर्षि बने। ऋषि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति भारतीय संस्कृति में आदर्श पत्नी और सहधर्मचारिणी का रूप मानी जाती हैं। दोनों का संबंध ज्ञान और सम्मान पर आधारित था। दक्षिण दिशा में हर विवाह में नवविवाहित दंपत्ति को वशिष्ठ अरुंधति के तारे दिखाए जाते हैं। वशिष्ठ ने राजाओं को बार बार उचित मार्ग दिखाया। त्रिशंकु की कथा में उन्होंने धर्म का संतुलन सिखाया कि इच्छा यदि सीमाओं से बाहर जाए तो विनाश लाती है। राजाओं के मार्गदर्शक के रूप में वशिष्ठ की भूमिका भारतीय इतिहास की रीढ़ बन गई। वशिष्ठ के जीवन का कोई निश्चित अंत नहीं बताया गया। कथाएं कहती हैं कि वे अपनी साधना और गुरुस्थापना के बीच ही समाधि में लीन हुए। उनकी विरासत आज भी जीवित है। वशिष्ठ संहिता, योग प्राणायाम की शुरुआती परंपरा, रघुवंश की शिक्षाएं, गायत्री मंत्र की परंपरा, विश्वामित्र से जुड़ी परंपरा को भी उन्होंने आगे बढ़ाया। विवाह परंपराओं में वशिष्ठ अरुंधति का स्मरण। उनकी शिक्षा आज भी यही कहती है, धर्म वह है जिसमें मन, वाणी और कर्म का संतुलन हो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेट मिल सके। चलिए अब हम महर्षि गौतम के बारे में बात करते हैं। कुछ ऋषि केवल ज्ञान देते हैं, कुछ नियम बनाते हैं और कुछ जीवन की दिशा दिखाते हैं। लेकिन अगर कोई ऋषि ऐसा है जिसने अपने अनुशासन से समाज को व्यवस्था दी, धर्म को संरचना दी और जंगलों को आश्रमों में बदला, तो वह महर्षि गौतम हैं। शिव के उन शिष्यों में से एक जिन्हें अस्तित्व के नियम और कर्म के विज्ञान का गहरा ज्ञान मिला। गौतम का जन्म एक उच्च ऋषि परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही तेज, शांत और गहरी सोच वाले थे। उनमें आत्मानुशासन इतना गहरा था कि कम उम्र में ही वे सभी ऋषियों के बीच सम्मानित हो गए। उनका मन प्रकृति के नियमों को समझने में लगता था।
कौन सा कर्म किस परिणाम को लाता है, कौन सी स्थिति किस विचार को जन्म देती है। युवा गौतम ने कठोर तप किया और हिमालय पहुंच गए। जब वे वहां ध्यान में बैठे तो उन्हें शिव की दिव्य उपस्थिति का अनुभव हुआ। कथा के अनुसार शिव ने उनके संयम, स्थिरता और बुद्धि को देखकर उन्हें अपने शिष्यों में स्थान दिया। शिव ने गौतम को 3 विशिष्ट क्षेत्रों में ज्ञान दिया। धर्म और न्याय का विज्ञान। धर्म केवल नियम नहीं, बल्कि कर्म और परिणाम की सूक्ष्म समझ है। तप और संयम की शक्ति। शिव ने उन्हें सिखाया कि किसी साधक की असली शक्ति उसका बाहरी प्रयास नहीं, बल्कि आंतरिक अनुशासन होता है। कर्म चक्र और मन की शुद्धि। गौतम को बताया गया कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और मन का शुद्ध होना ही सबसे बड़ा तप है। गौतम ने शिव की शिक्षा लेकर एक विशाल आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम प्राकृतिक वातावरण, संयम, तप और शिक्षण का केंद्र बन गया। यहां पढ़ाया जाता था धर्म का अर्थ, कर्म फल का विज्ञान, योग और प्राण अभ्यास, सामाजिक व्यवस्था, वेद और ब्राह्मण ग्रंथ और प्रकृति के नियमों का अध्ययन। गौतम के आश्रम में अनुशासन जीवन का आधार था। उनकी शिक्षाएं इस बात पर जोर देती थीं कि धर्म जीवन को संतुलित करने का व्यावहारिक मार्ग है। गौतम की पत्नी अहल्या भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण स्त्रियों में से एक हैं। दोनों का जीवन शांत था, लेकिन एक घटना ने उनके धैर्य की परीक्षा ली। कथा कहती है कि इंद्र ने छल से अहल्या के साथ पाप किया। जब गौतम लौटे तो उन्हें धोखे का आभास हुआ। उन्होंने अहल्या को श्राप दिया कि वह पत्थर बन जाए, लेकिन श्राप का कारण घृणा नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा था। एक राजा और एक ऋषि का भी मार्ग अलग अलग होता है। कथाओं में आगे बताया गया है कि बाद में जब राम आए तो अहल्या उनके पवित्र स्पर्श से पुनः मनुष्य रूप में लौटीं। अहल्या की घटना के बाद गौतम गहरे तप में चले गए। उन्होंने वर्षों तक ध्यान किया। इस ध्यान में उन्होंने सीखा कि धर्म केवल कठोरता में नहीं, संतुलन में भी है। यह वही समय था जब शिव की शिक्षा, धर्म का अर्थ संतुलन है, उनके भीतर पूर्ण रूप से जागृत हुई। गौतम का सबसे बड़ा योगदान गौतम धर्म सूत्र है। यह मानव समाज का सबसे पुराना विधि ग्रंथ माना जाता है। इसमें बताया गया व्यक्ति का धर्म, परिवार का धर्म, तप का नियम, शिक्षा पद्धति, सामाजिक व्यवस्था, राजा का कर्तव्य, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास के मार्ग। आज भी कई परंपराएं इन्हीं लिखित नियमों से निकली हैं। गौतम का जीवन तप और शिक्षा में बीता। उन्होंने अनेक शिष्यों को दीक्षा दी और उनके आश्रम से आगे हजारों शिष्य निकले। पुराणों में कहा गया है कि उन्होंने अंत में शांत ध्यानावस्था में ही देह त्यागी। अब हम ऋषि जमदग्नि बारे में बात करते हैं। अगर किसी ऋषि को भावनाओं का ब्रह्मज्ञानी कहा जाए तो वह जमदग्नि है। उनमें अग्नि भी थी, करुणा भी और एक अद्भुत संतुलन भी। यही कारण है कि भगवान शिव ने उन्हें भावनाओं, शक्ति और मन की गहराइयों का वह ज्ञान दिया जिसे साधारण साधक संभाल भी नहीं सकते। जमदग्नि का जन्म भृगु वंश में हुआ था, जो ज्ञान और तप का आधार माना जाता है। उनके पिता ऋषि ऋचिक और माता सत्यवती थीं। जन्म से ही उनमें असाधारण तेज और समझ थी। वे शांत स्वभाव के थे, लेकिन उनके भीतर एक गहरी आग थी, सत्य और धर्म की खोज का जोश। कम उम्र में ही वे वेद, ध्येय, ध्यान और ब्रह्म विद्या में पारंगत हो गए। उनका मन भावनाओं की गहराई को समझने में लगता था। क्रोध, करुणा, प्रेम, डर। जमदग्नि ने लंबी कठोर साधना की और अंततः हिमालय पहुंचे। वहां उन्होंने शिव को ध्यान में देखा और उनकी शक्ति महसूस की। शिव ने देखा कि इस युवा ऋषि में वैराग्य और भावनाएं दोनों प्रबल हैं। यही गुण उन्हें शिव के उन खास शिष्यों में शामिल करता है जिन्हें भावनाओं का ज्ञान सौंपा गया। शिव की प्रमुख शिक्षाएं। क्रोध का रूपांतरण। शिव ने उन्हें सिखाया कि क्रोध शत्रु नहीं है, उसे दिशा देना आवश्यक है। क्रोध की ऊर्जा यदि संयमित हो जाए तो वही तप बनती है। शक्ति साधना का संयम। जमदग्नि को विशेष रूप से अग्नि और मंत्र साधना दी गई। उनकी तप शक्ति इतनी प्रबल हुई कि उनके शब्द ही वास्तविकता बना देते थे। भावनाओं का संतुलन। शिव ने उनसे कहा, भावनाएं तुम्हें गिराती भी हैं और उठाती भी हैं, अंतर केवल नियंत्रण का है। एक दिन नदी पर जाते हुए रेणुका ने दिव्य गंधर्व चित्ररथ को देखा और क्षण भर के लिए उनका मन विचलित हो गया। यह दोष नहीं था, यह मानव मन की एक स्वाभाविक हलचल थी। लेकिन जब वे आश्रम लौटीं तो जमदग्नि ने अपने योग बल से सब जान लिया। उनकी साधना इतनी उन्नत थी कि वे मन की हल्की सी कंपन भी पढ़ लेते थे। उन्होंने इसे धर्म के दृष्टिकोण से देखा। साधना में भी हल्की चूक उसे प्रभावित कर देती है। उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे रेणुका को दंड दें। यह घटना कठोर लगती है, लेकिन यह तप
शक्ति और भावनात्मक संतुलन की परीक्षा थी। अंततः परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन किया, लेकिन बाद में जब भावनाओं की तीव्रता शांत हुई, जमदग्नि ने उसी तपशक्ति से रेणुका को पुनर्जीवित किया। जमदग्नि के पास कामधेनु थी, जो सभी देवताओं की कामनाएं पूरी करने वाली गाय थी। एक बार राजन कार्तवीर्य अर्जुन ने आश्रम का दर्शन किया। जमदग्नि ने सरलता से उनका स्वागत किया, लेकिन राजा उसकी शक्ति देखकर लालच में पड़ गया। उसने कामधेनु को जबरन छीन लिया। जमदग्नि ने विरोध नहीं किया। उनकी शिक्षा शांतिपूर्वक सत्य को जीना थी, परंतु इसके परिणाम स्वरूप राजा के सैनिकों ने उनकी हत्या कर दी। यह घटना भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण कथा बन गई, क्योंकि इसके बाद परशुराम ने प्रतिशोध का मार्ग लिया। जमदग्नि की मृत्यु हिंसा से हुई, लेकिन उनकी चेतना मृत्यु से परे थी। अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने धर्म, तप और संतुलन का पालन किया। पुराणों में कहा गया है कि उनकी आत्मा साधना में लीन होकर ही विमुक्त हुई। वे यह सिखाते हैं कि भावनाएं शत्रु नहीं, अनियंत्रित भावनाएं शत्रु हैं, और तप केवल पर्वतों में नहीं, निर्णयों में भी होता है। अब हम महर्षि भरद्वाज बारे में बात करते हैं। अगर किसी ऋषि ने विज्ञान, योग, युद्ध और आध्यात्मिकता, इन चारों को एक साथ समझा हो, तो वह भरद्वाज हैं। वे केवल तपस्वी नहीं थे, वे शोधकर्ता थे, विचारक थे, और महादेव शिव के उन शिष्यों में से थे जिन्हें ब्रह्मांड के सूक्ष्म नियमों का ज्ञान सौंपा गया था। भरद्वाज ऋषि बृहस्पति के वंश से माने जाते हैं। उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब समाज तेजी से बदल रहा था, राज्य उभर रहे थे, वन जीवन स्थिर हो रहा था और ज्ञान की नई धाराएं बन रही थीं। बचपन से ही वे तीव्र बुद्धि, तेज स्मरण शक्ति और गहरी जिज्ञासा वाले थे। उनके लिए ज्ञान केवल परंपरा नहीं, एक खोज थी। भरद्वाज ने कठोर तप किया। उनकी तपस्या के पीछे एक ही लक्ष्य था, ब्रह्मांड के नियमों को समझना। कथा है कि तप के दौरान उन्होंने शिव का दर्शन किया। शिव ने देखा कि यह साधक मानसिक रूप से स्थिर और ज्ञान के प्रति सच्चा है। इसलिए उन्होंने भरद्वाज को अपने विशेष शिष्यों में शामिल किया। शिव ने उन्हें जो मुख्य ज्ञान दिया, वायु और ऊर्जा का विज्ञान, शिव ने उन्हें वायु तत्व की गहराई सिखाई। भरद्वाज बाद में वायु, प्राण और उड़ान शक्ति के महान ज्ञाता बने। कई कथाओं में आता है कि उन्होंने आकाशयानों और उड़ान सिद्धांतों का भी अध्ययन किया। ऊर्जा प्रवाह का नियंत्रण, शिव ने उन्हें प्राणायाम और योग के आधारभूत सिद्धांत दिए। ये सिद्धांत आगे जाकर भरद्वाज संहिता में प्रकट हुए। कर्म के विज्ञान और धैर्य की शक्ति, शिव ने उन्हें सिखाया कि ज्ञान का उपयोग हमेशा धर्म के अनुसार हो, न कि महत्वाकांक्षा के अनुसार। महर्षि भरद्वाज ने अपना विशाल आश्रम वर्तमान प्रयाग के पास स्थापित किया। यहाँ पढ़ाया जाता था औषधि विज्ञान, आकाशीय गति और गणित, प्राण और योग, युद्ध कला, वेद और उपनिषद, सामाजिक नीति। उनके आश्रम में शिष्यों में कई महारथी पैदा हुए, जिनमें द्रोणाचार्य सबसे प्रसिद्ध हैं। रामायण में भरद्वाज का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए निकले, तो उन्होंने सबसे पहले महर्षि भरद्वाज के आश्रम में रात्रि बिताई। भरद्वाज ने उन्हें केवल आश्रय ही नहीं दिया, उन्होंने उन्हें वन जीवन के मार्ग, संतुलन और सुरक्षा की शिक्षा भी दी। उनका मार्गदर्शन राम की यात्रा का शांत प्रारंभ था। भरद्वाज का सबसे प्रभावशाली योगदान उनके पुत्र द्रोणाचार्य के माध्यम से दिखाई देता है। द्रोणाचार्य ने आगे जाकर महाभारत के महान गुरु बनकर युद्ध शास्त्र की परंपरा को स्थापित किया। द्रोण के व्यक्तित्व में जो अनुशासन, ज्ञान और कठोरता थी, वह सब भरद्वाज की शिक्षा का प्रत्यक्ष परिणाम था। भरद्वाज ने उन्हें सिखाया कि गुरु वह नहीं जो शिष्य को बस ज्ञान दे, गुरु वह है जो शिष्य के भीतर की आग को दिशा दे। भरद्वाज के तप से प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें अनेक वरदान दिए। कई कथाओं में इंद्र उन्हें बार बार परीक्षा लेने आते थे, लेकिन भरद्वाज कभी लोभ में नहीं पड़े। एक कथा में आता है कि इंद्र ने उन्हें दिव्य विमान दिखाया और आकाश गति का ज्ञान दिया। भरद्वाज ने इसे अहंकार नहीं बनाया, उसे प्रकृति का नियम मानकर समझा। भरद्वाज की सबसे महत्वपूर्ण देन है भरद्वाज संहिता। इस ग्रंथ में वर्णित है वायु तत्व, ऊर्जा संचरण, यंत्र और यान के सिद्धांत, औषधि शास्त्र, जल और वायु का संतुलन, ऋतु चक्र, युद्ध नीति। कुछ ग्रंथों में उन्हें प्राचीन विमान शास्त्र का जनक माना गया है। भरद्वाज का अंत शांत तप में हुआ। उनका जीवन चुपचाप, समर्पण और गहरे चिंतन में बीता। उनकी शिक्षा एक ही बात पर टिकी हुई थी, ज्ञान का उद्देश्य जगत को समझना है, जीतना नहीं। शिव ने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि वे प्रश्न पूछते थे,
और हर प्रश्न के पीछे सत्य की खोज होती थी।